चालू कर लेना, नीचे बटन है, नीचे। 25 साल से ये चलता आ रहा है, मैदानों पे हजारों। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। खेल चेतना मेला रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये ध्वजारोहण प्रतीक है खेल चेतना की जागृति को, उस चेतना को जागृत करने का, युवाओं में सक्रिय भागीदारी से आगे बढ़ने का। हमारे बीच मार्च पास्ट प्रारंभ हो चुका है। मैं 25वां खेल चेतना मेला रतलाम के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। तालियां बजाएं एक बार जोरदार। ये रहा आपका। हमारे बीच सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों का दल सलामी देते हुए खेल भावना का विकास इस कार्यक्रम का उद्देश्य, और ये विद्यार्थीगण हम सभी के बीच भैया जी मानो भारत माता की। पूरे रतलाम के सभी विद्यार्थी इस मार्च पास्ट में खेल जागृति का संदेश देने के लिए एक रैली के रूप में पूरे नगर को संदेश देते हैं। इसके पश्चात हमारे रतलाम का गौरव पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना चुका सीएम राइज विनोबा स्कूल, जो कि नवाचार के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जाना जाता है। सीएम राइज का घोष और सलामी देते हुए इसके पश्चात शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक्सीलेंस स्कूल अपने परिणामों के लिए, अपने श्रेष्ठ परिणामों के लिए जाने जाने वाला स्कूल एनसीसी कैडेट्स के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलामी देते हुए, उसके पश्चात नाहर कॉन्वेंट स्कूल का दल हम सभी के बीच अतिशीघ्र आप सभी आगे बढ़ते चले जाएं। जल्द से जल्द हम लोग अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें और मार्च पास्ट को गति प्रदान करते हुए आए। इसके पश्चात झांकी हमारे बीच शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चे खेल का प्रदर्शन करते हुए इस झांकी को दिखा रहे हैं। इसके बाद चैतन्य टेक्नो स्कूल के बच्चे अपने सुंदर से बैंड के साथ खेल चेतना मेला में भागीदारी करते हुए चैतन्य टेक्नो स्कूल। इसके पश्चात मां शारदा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे तिरंगे के साथ भारतीय संस्कृति की पगड़ी को, साफे को धारण करते हुए नन्ही बालिकाएं
इसके बाद तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो रतलाम से आपको सीधे दिखा रहे हैं। बता दें सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और यहाँ पर कई बच्चे परेड करते हुए भी नजर आ रहे हैं और रतलाम की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। जल्द से जल्द थोड़ा आप तेजी से अपने कदम बढ़ाइए। अपनी रजत जयंती में अपने 25वें आयोजन में प्रवेश कर चुका ये विराट खेल महाकुंभ आज गौरवान्वित है, हर्षित है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। यहां पर सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, जहां वे बच्चों को यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही रतलाम की तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बच्चे नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्कूली बच्चे यहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ में सक्रियता के साथ आज हमारे बीच में एक मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित है। हम सभी गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं उन्हें हमारे बीच पाकर। श्री जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागोद रोड का सैन्य दल के रूप में आगमन बैंड के साथ, बहुत ही शानदार बैंड का प्रदर्शन, घोष जिसे हम कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हर्ष के साथ सलामी प्रदान करते हुए निकलते ये बच्चे। आप सभी से निवेदन, थोड़ा तेजी से आप आगे बढ़े। सभी टीचर्स साइड हट जाएं, पीछे गाड़ी आ रही है। सभी विद्यालय के बच्चों के द्वारा सलामी और खेलों का प्रदर्शन। ये बच्चे हमारे बीच कबड्डी, जो भारत का ऐसा खेल है जिसे आज हर कोई पूरी रुचि के साथ देखता है, समझता है, कबड्डी का प्रदर्शन कर रहे हैं। शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी का सुंदर सी वेशभूषा में अनुशासित बैंड हम सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सलामी देते हुए शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चे जो पीछे बच्चे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा तेजी से आगे बढ़े अपने बैंड के साथ। श्री जैन विद्या निकेतन के बच्चे सागोद रोड के, और जो बच्चे पीछे बैंड के साथ धीरे धीरे आ रहे हैं वो थोड़ा तेजी से आगे आए। समय अमूल्य है, कीमती है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पीछे जो बच्चे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा तेजी से आगे बढ़े। हमारे वॉलंटियर्स ध्यान दें, बच्चों को आगे बढ़ाएं तेजी से। जो झांकी आ रही है वो गैप जो है सामने उसे क्रिएट हो रहा है, उस गैप को खत्म करें। जो ट्रॉली है वो भी आगे आए जल्दी से, बच्चे थोड़ा तेजी से कदम बढ़ाएं। जीप जो चला रहे हैं उनसे निवेदन है तेजी से आगे बढ़े। श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी बहादुरी और वीरता का प्रतीक लेकर हमारे सिख साथी के रूप में एक सुंदर सा बैंड गुरु तेग बहादुर एकेडमी के ये छात्र बड़बड़ रोड। सभी पीछे जो बच्चे चल रहे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा स्पीड से आगे आए। अपनी विद्यार्थियों की जो स्पीड होती है उस स्पीड से आगे आए, बिल्कुल 100 की स्पीड से। और उसके बाद स्पीड में आप आगे आए। ज्योति कॉन्वेंट स्कूल की यह सुंदर सी झांकी हम सभी के बीच अरिहंत घोष, ऐसा संदेश इस झांकी में दिया जा रहा है कि भारत
विश्व गुरु बनेगा और उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। उनके साथ है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विभिन्न क्षेत्र से जो लोग हैं उन सभी का इसके अंदर स्वरूप देखने को मिल रहा है। यह रैली, यह ज्योति कॉन्वेंट स्कूल का उद्घोष लेकर चल रहे हमारे साथी एक संदेश दे रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत प्रतिनिधित्व करेगा और उसकी ध्वजा को लेकर नरेंद्र मोदी जी चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, चेतन काश्यप जी, द्रौपदी मुर्मू जी, अजीत डोभाल जी और अमिताभ बच्चन जी और उनके साथ हमारे नए शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश, खेलों के हमारे प्रतीक खिलाड़ियों के माननीय श्री महेंद्र धोनी जी और उनके साथ कई सारे ऐसे अनुभवी व्यापार जगत के, औद्योगिक जगत के श्री मुकेश अंबानी जी के साथ यह दल जाता हुआ दिख रहा है, जो कि एक खेल में एक ऐसा संदेश कि विश्व गुरु भारत जब बनेगा तो भारत का नेतृत्व अग्रणी होगा, भारत उसका नेतृत्व करेगा। भारत माता की, सभी बच्चों की जयकार एक साथ आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करते ये सभी खिलाड़ी, सभी छात्र हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। कुश्ती भारत का ऐसा खेल जो कि अब पूरे विश्व में एक प्रेरणा के रूप में जाना जाता है और बच्चों के द्वारा इसका प्रदर्शन आइए खेलों के महाकुंभ में समता इंटरनेशनल स्कूल का यह दल श्री चेतन काश्यप जी और उनके शाही श्री इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे तैयार रहे, पीछे जो बच्चे हैं वे तैयार रहें और सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि एक प्रस्तुति यहां होने जाएगी, आप सभी स्थान खाली करें। इसके बाद हमारे साई श्री इंटरनेशनल स्कूल की एक सुंदर सी प्रस्तुति यहां पर प्रस्तुत की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। सरस्वती विद्या मंदिर काटजू नगर के जी दल के साथ जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं, हमारे साथी लोग ध्यान दें। सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षा को समर्पित, थोड़ा उधर उस तरफ से चले, उस तरफ थोड़ा उस तरफ से भैया जल्दी आए थोड़ा आगे। मलखम का प्रदर्शन इसके बाद हमारे शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चे तैयार रहें। भारत के गौरवमयी खेल का प्रदर्शन इन बच्चों के द्वारा और एरियल रोप का प्रदर्शन। भारत माता की, पीछे तक के बच्चों की आवाज आना चाहिए। भारत माता की, पूरा सदन गूंज उठे। भारत माता की, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी का प्रदर्शन गाना प्ले करें। जहां मैं ही महादेव के तीसरे नेत्र से प्रकट होने वाली पवित्र ज्वाला हूँ, वही धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की और दुर्योधन की ईर्ष्या की धधकती आग हूँ। वही मैं द्रौपदी के हुए अपमान की प्रतिशोध की ज्वाला भी हूँ। इस आग से उठी लपटे
महाभारत में हुए अधर्म के विरुद्ध धर्म के भीषण संग्राम को दर्शाती है।
बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की। आइए हम सभी इस शानदार कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत के साथ स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय श्री चेतन काश्यप जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है और हमारे शॉल श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के गौरव यशस्वी समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इन्होंने विगत 40 वर्षों से हम देख रहे हैं सक्रिय रूप से। और हमारे सभी साथी डॉक्टर गोपाल मजावदिया जी और मुकेश जैन जी सभी का स्वागत करेंगे मंचासीन हमारे अतिथियों का जी। इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अशोक जैन लाला जी जो सलाहकार हैं, उनसे निवेदन करता हूं स्वागत करने के लिए पधारें। अशोक जैन लाला जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री प्रद्युम्न मजावदिया जी सचिव हैं, आप भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री विनोद लुनिया जी सामान्य समिति सदस्य हैं। श्री विशाल शर्मा जी सामान्य समिति सदस्य। श्री अक्षय संघवी जी सामान्य समिति सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से इस स्वागत में अपनी तालियों के उद्घोष से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ में। श्री देवेंद्र वाधवा जी सामान्य समिति सदस्य। श्री अमरिक राणा जी आप संयोजक है एथलेटिक्स के। श्री बलवंत भाटी जी संयोजक है आप कुश्ती के। श्री राजा राठौर जी आप संयोजक है तैराकी के। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए श्री कृष्ण गोपाल तिवारी जी संयोजक हॉकी। श्री अजीत छाबड़ा जी सह सचिव। श्री मनीष जोशी जी संयोजक शतरंज। श्री सुनील जैन जी संयोजक शरीर सौष्ठव। श्री रितेश वोरा जी स्केटिंग। श्री जितेंद्र धुलिया जी संयोजक मलखम। श्री जितेंद्र सिंह राणावत जी संयोजक योग। श्री उमंग पोरवाल जी संयोजक शूटिंग। आप सभी जल्द से जल्द पधार कर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जी हमारे खेल चेतना मेला से जुड़कर जी मैं माननीय चेतन काश्यप जी से निवेदन करूंगा जिन्होंने इस खेल मेला की नींव रखी और शुरुआत की कि वे आए और अपने उद्बोधन से स्वागत भाषण से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां। 25वां खेल मेला किसी भी आयोजन के लिए 25 वर्ष लगातार पूर्ण करने का एक अपना महत्व भी होता है और आनंद भी होता है। और आज इस अवसर पर हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने खेल मेले के महत्व को समझ करके यह 15 दिन राज्य सरकार के हमारे 1 वर्ष पूर्ण होने के पर्व के रूप में मन रहे हैं जन कल्याण के कामों में। इस बीच में उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके रतलाम के इस खेल मेले को आकर के और बच्चों को जो आशीर्वाद देने का मन बनाया है, निश्चित यह उनकी भावना दर्शाता है कि वे खेलों के प्रति कितने समर्पित है। और आप और हम सब जानते हैं हमारे बीच लंबे समय से वे लगातार सक्रिय रहे। आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे सांसद बहन अनीता नागर सिंह चौहान, हमारे महापौर भाई प्रहलाद पटेल जी, सांसद सुधीर गुप्ता जी, हमारे आलोट के विधायक चिंतामणि मालवी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप उपाध्याय जी, हमारी बहन नगर निगम की अध्यक्षा बहन मनीषा जी एवं हमारे खेल मेले के हमारे सचिव भाई मुकेश जी तथा क्रीड़ा भारती के हमारे अध्यक्ष भाई गोपाल मजावदिया जी तथा समस्त खेलों के हमारे संयोजक गण, यहाँ के स्कूल के हमारे सभी संचालक गण तथा सारे विद्यार्थी, लंबे समय से सारे खिलाड़ी यहाँ पर आज सुबह 9:30-10 बजे से आए हुए हैं। मैं लंबे भाषण का क्रम नहीं रखते हुए यही कहूँगा कि खेलों के अंदर गांव-गांव तक खेलों को ले जाना और हर बच्चे को खेल के मैदान पर लाने के उद्देश्य से
आज से 25 वर्ष पूर्व हमने जो खेल मेले की शुरुआत करी थी और इसके बाद इसे हमने मंदसौर नीमच तक 15-16 स्थानों पर पहुंचाया। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि खेल मेले को प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे इसमें क्रीड़ा भारती का दायित्व दिया और क्रीड़ा भारती के मुख्य उद्देश्यों में खेल मेले को शामिल किया गया है। वर्तमान में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, वो गुवाहाटी व रांची, धनबाद ऐसे कई स्थानों पर खेल मेलों का आयोजन हो चुका है। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहूँगा कि यह मेला हमारे सारे साथियों के भरसक प्रयास से रतलाम के हमारे स्कूल संचालक, उनके प्रशिक्षक व विद्यार्थियों की जागरूकता से अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। इस अवसर पर मैं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से उद्योगों के अंदर एक देश के अंदर माहौल मध्य प्रदेश का बना है, ऐसा ही मध्य प्रदेश के खेल जगत को भी आपके द्वारा नई ऊंचाइयां दी जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और जो खेल मेले में हमारे जितने साथी जिन्होंने 25 वर्षों से सहयोग दिया है, मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक बड़े महायज्ञ में उन्होंने अपनी आहुति दी है और उनका स्वागत और सम्मान अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। मैं सबसे पहले स्वागत एक सम्मान की प्रक्रिया है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे साथी तैयार हैं। मैं सबसे पहले श्री प्रकाश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, जो बास्केटबॉल में जिन्होंने खेल की शुरुआत की, वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करें। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों में भारत का नाम, रतलाम का नाम गौरवान्वित किया है और खेल आपने जो शुरू किया था वो खेल चेतना मेला से। जोरदार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें। इसके बाद श्री अब्दुल कादिर तैराकी में पूरे भारत में रतलाम का नाम रोशन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। अब्दुल कादिर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री मोहित जोगचंद, जो बास्केटबॉल के क्षेत्र में एक युवा ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ा नाम करते जा रहे हैं, बास्केटबॉल की फील्ड में कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। श्री मोहित जोगचंद। इसके बाद हमारे खेल चेतना मेला में 25 वर्षों से लगातार जुड़े संस्थापक सहयोगियों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मोमेंटो देकर स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले हमारे श्री गोपाल मजावदिया जी, बास्केटबॉल खिलाड़ी, आपका अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। श्री मुकेश जैन जी, सचिव खेल चेतना मेला, आप नींव के पत्थर हैं जिन्होंने शुरुआत से अपने आपको इस आयोजन से, इस महायज्ञ से जोड़े रखा, जो कि विद्यार्थियों को उनके खेल प्रतिभा को विकसित करने का अवसर देता है। तत्पश्चात श्री अश्विन शर्मा जी, क्रिकेट के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान और हमारे इस खेल मेले में आपका सहयोग हमेशा सराहनीय रहा है। श्री आरसी तिवारी जी, कबड्डी के लिए। श्री सुरेश माथुर जी, खो खो के लिए। श्री प्रकाश व्यास जी तैयार रहे। उसके बाद आरसी तिवारी जी के बाद हमारे श्री सुरेश माथुर जी, खो खो, फिर श्री प्रकाश व्यास जी वॉलीबॉल के लिए, श्री प्रदीप शर्मा जी फुटबॉल के लिए, श्री जगदीश श्रीवास्तव जी बैडमिंटन के लिए, श्री अनुज शर्मा जी क्रिकेट के लिए, श्री हरीश चांदवानी जी बैडमिंटन के लिए, श्री अखिलेश गुप्ता जी टेबल टेनिस के लिए, श्री संजय वशिष्ठ जी विक्रम अवार्डी हैं। आपको विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया और हमेशा खेल मेले में अपना पूर्ण सहयोग आपके द्वारा विगत 25 वर्षों से संस्थापक सहयोगियों के रूप में मिलता रहा है। इसके बाद श्री गुलाम मोहम्मद जी फुटबॉल के लिए, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी कबड्डी के लिए, शीघ्र आए आप लोग।
एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन सभी के सहयोग और सम्मान के लिए। जो हमारे माननीय अतिथि दोनों क्षेत्र में बैठे हैं, उनसे निवेदन है जोरदार करतल ध्वनि से इन अभिनंदनों का, जो सहयोग करते हैं उनका साथ हमेशा मिलता है, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं अगले क्रम में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। वे भी एक खिलाड़ी हैं और विगत 40 वर्षों से हम उनको देखते आ रहे हैं कि वे कैसे कार्य करके समाज को बदलने का कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। खेल चेतना मेला 25 साल छोटी मोटी अवधि नहीं होती, और ये चेतन जी का खेल मेला और भाभी जी की प्रेरणा है। क्या भाभी जी है कि नहीं है? श्रीमती नीता जी, चेतना और चेतन जी अपने जीवन के सच्चे अर्थों में, कई बार चेतन जी आपको देख के लगता है कि भगवान ने जरा अच्छा ही भाग्य लिखा आपका है। इतना अच्छा भाग्य तो सबका होना चाहिए। जो काम करे सब अलग हटके ही करते हैं। जब आप व्यापार करते तो व्यापार में अच्छी पहचान बनाते हैं। जब आप पेपर पे हाथ डाले तो समाचार पत्र बन के निकल जाता है। जब आप खेल मेले में डालो तो ऐसा लगता है कि कोई बड़े ओलंपियन खिलाड़ी थे हमारे भी चेतन जी। कितने प्रकार के लोगों को संयोजन किया है, और एक बार क्या किया, लगातार करते 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 25 साल छोटी मोटी अवधि नहीं होती। मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद सुधीर जी, आपका अभिनंदन है। माननीय सांसद अनीता जी चौहान, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक डॉक्टर चिंतामण जी मालवी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक, आपका भी इसी तरह से डबल रोल है, भगवान की दया है। मथुरा लाल डामर जी, माननीय विधायक रतलाम ग्रामीण। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी, महापौर प्रहलाद पटेल जी, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा जी, डॉक्टर गोपाल मजावदिया जी, खेल सचिव चेतन चेतना मेला के मुकेश जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई चंद्रवंशी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरे पास आज आंखों से केवल देख करके आनंद लेने का, हमने सबने जो आनंद लिया है, वाकई जोरदार ताली बजा करके मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा रजत जयंती वर्ष आपकी अपनी आंखों के आनंद के साथ ही संपन्न हुआ। कितना अच्छा लगता है एक रतलाम जैसे स्थान पर 25 साल से अनथक रूप से लगातार ये जो चेतना फैलाई जा रही है। और वैसे तो रतलाम की धरती सेव, सोना, साड़ी, रतलाम तो सबसे अगाड़ी रहता है। रतलाम कब पिछाड़ी रहेगा, लेकिन रतलाम को खेल में अगाड़ी बनाया है। मैं वाकई आपको बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए रतलाम की पहचान कितने प्रकार से, लेकिन आज सब्जेक्ट दूसरा है। नहीं तो दुनिया में कहीं कचौरी मिले ना मिले, कचौरी में फोड़ के तेल तो यहीं डलता और कहीं डलता ही नहीं। ये रतलाम की पता नहीं क्या क्या विशेषता है। वो भिलड़ी की सेव और रतलामी सेव कब हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन रतलाम की सेव हाँ खाने की राजधानी है, और दिमाग चलाने की राजधानी भी। जितना रतलाम का दिमाग चलता है सब क्षेत्रों में, काम धंधे में, व्यवस्था में, अपने सब कामों को सुव्यवस्था में करने के। और रतलाम रियासत के ज़माने से कोई बहुत भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। कोई रियासत केवल भौगोलिक क्षेत्र के बिना कैसे चलेगी, लेकिन एकमात्र रियासत है ये जो अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर अपने सारे अर्निंग के सिस्टम बना लेती है। अभी तक तो हमने स्विट्जरलैंड का नाम सुना था। स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है कि वो अपने व्यापार व्यवसाय से, उनके अपने वित्तीय प्रबंधन से सारे सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अतीत के काल से आज तक रतलाम ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और रतलाम अब जो बदलते दौर में खेल की एक तरह से ये
अलग पहचान बना रहा है। पहले साल में 9 खेलों से 4000 खिलाड़ियों से जो आपने कारवां चालू किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में आज ये मान के चलो 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उपस्थित थे और 1200 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। ये अनूठा प्रयोग है। आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो हमारे लिए। आज उनके लिए जोरदार ताली बजा करके अब हमारे लिए लगता है ओलंपिक में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे गए बड़े बड़े दल और वापस आ गए। हमारे लिए बदलते दौर में अब हमारे खिलाड़ी भी अलग अलग क्षेत्र में पहचान भी बना रहे हैं और बड़ा भाग्य हमारा। पिछली बार तो ओलंपिक खिलाड़ी को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी जगह दी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री समान रूप से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे भोपाल में भी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सफल संचालन भी किया और देश में 3रा स्थान भी बनाया। खेल का बजट भी आजादी के बाद पहली बार 586 करोड़ का बजट हमने हमारे इसमें सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में जैसे ही खेल नीति लागू की, शिक्षा नीति लागू की, अब हमारे बच्चे खेल मतलब एक्टिविटी नहीं होगी जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा, अब यह कोर्स का हिस्सा भी है। और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर भी असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु भी बन सकते हैं। ये खेल के माध्यम से हमारा समर्पण भी है और खेल के प्रति हमारी निष्ठा भी है। आज रतलाम के अंदर जब मैं बात देखता हूँ 15 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, कबड्डी, जूडो, कराटे, कुश्ती, मलखम जैसे इंडोर खेल भी, जरा मैं बोल रहा हूँ तो आनंद भी आना चाहिए। हाथ ठंड वंड लग रही तो मैंने मान लिया, जेब में से भी हाथ निकालो भाई, सब तरफ से आनंद आना चाहिए। आज जब मैं यहाँ युवाओं के बीच खेल की बात कर रहा हूँ तो आप भी सब युवा ही हो, ये मान के चलो। अपने आप परमात्मा की दया से यहाँ जिस प्रकार से हमारे 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक भी बन रहा है, 1200 क्षमता का पेविलियन, फ्लड लाइट, सुविधा युक्त जिम, ओलंपिक स्टैंडर्ड के एस्ट्रोटर्फ, हॉकी का भी, वाह, जोरदार अभिनंदन करो। भविष्य में ये अपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 12 से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ के हमने ग्राउंड तैयार कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी घोषणा मैं भूलूंगा नहीं, याद रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि भविष्य में पूरे देश के अंदर एक साथ 12 एस्ट्रोटर्फ किसी राज्य में हो। एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जो इस बड़ी सुविधा के आधार पर खिलाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। लेकिन यहाँ माननीय विधायक आलोट बैठे हैं, आपके यहाँ पे भी हमने आवंटित कर दी भूमि, भविष्य में वहाँ भी सौगात मिलेगी। रावटी में भी सौगात मिलने वाली है। आज अपने बीच में पिपलोदा, इसकी विधानसभा में आता है, जावरा हो, रतलाम हो, आलोट हो, रावटी हो, हर स्थान पर लगातार खेल का वातावरण अनुकूल बने, हम सबका प्रयास रहता है। मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन रतलाम में आता तो लगता है रतलाम में कि जाने की इच्छा नहीं करती है। यही लगातार आपके अपने सबके साथ आनंद से गप्पे सप्पे करते हुए किसी होटल पे बैठ करके जहाँ क्या क्या बनता है, कैसे कैसे खिलाते हैं। अभी तो गराड़ू का समय है, वही जो यहाँ गराड़ू मिलता पूरे देश में नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी गराड़ू मिलता, लेकिन वो गराड़ू खाने में और यहाँ गरम गरम खाने में कई बार मुंह जल जाता, समझ में नहीं आती खाते कैसे है। लेकिन ये जो भी टेस्ट होता है रतलाम का सबसे अलग होता है। आज थोड़े से जल्दी जाने की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच में चेतन जी आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। आपके इसी प्रकार के अच्छे कामों के बलबूते पर आपने अपने अलग एक पहचान बनाई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों में सबसे अच्छे कुछ चुनिंदा मंत्रियों की अगर मैं कतार बनाऊं तो चेतन कश्यप जी उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है, जिनके कामों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान भी बनाई है। मैं आपके लिए परमात्मा से कामना करता हूं, आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, लगातार काम करते रहे और जैसा आपका मन है, जैसा आपका काम है, जैसा आपका नाम है, ये चेतना भी सब में फैलती रहे। पुनः आप सबके लिए वंदन, अभिनंदन
और एक बार फिर भविष्य की दृष्टि से भी आपने कहा है कि रतलाम में कार्डियोलॉजी यूनिट की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज तो बन गया है। मैं घोषणा करता हूं कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन हो सकेंगे। हमने एस्ट्रोटर्फ की बात तो हो ही गई। फिर आपने कहा साड़ी का क्लस्टर। साड़ी बनती तो है नहीं, बनवाओ भी सही। मैं आपको दोनों चीज की घोषणा करता हूं। हमारे अपने यहाँ के लिए साड़ी का मार्केट का भी क्लस्टर बनाए और हमारी यहाँ की जो बहनें हैं उनको अगर अपन सिखाएंगे तो चंदेरी की, महेश्वरी की, इस प्रकार से हैंडलूम की साड़ियाँ बन सकती है अच्छी अच्छी। मैं समझता हूँ कि आपका एक प्रयोग ये भी रहेगा। मेरी अपनी ओर से मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। रतलाम में साड़ी व्यवसायों के लिए रेडीमेड साड़ी का क्लस्टर बनाया जाए। अब आपने और पता नहीं क्या क्या मांग लिया। अरे मैं अगली बार भी तो आऊंगा, एक ही बार में मत मांगो। बहुत सारी बात है लेकिन अभी तो पहले ही साल हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में बहुत सारे प्रकार के कामों को करने का प्रयास किया है। हमने तय किया है कि रतलाम के समान, जैसे सेठ का नाम मैंने बताया, सरकार के वित्तीय व्यवस्था में भी सुव्यवस्था लाते हुए हमारे बजट को, जो हमने 3.25 लाख करोड़ का बजट 2023-24 में हमारे हाथ में आया, इसको हम 7 लाख करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं। 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। इसी प्रकार से बिजली के अंदर पानी के लिए विश्व का नदी जोड़ा सबसे बड़ा अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो हमारे राज्य ने सबसे पहले लिया है। और राज्यों के अंदर जो पानी को लेकर झगड़े होते थे, हमने नई परंपरा स्थापित की है। राज्य तो हमारे ही हैं, कोई पाकिस्तान या दूसरे देश के थोड़ी हैं। तो राजस्थान को पानी मिल जाए मध्य प्रदेश से तो क्या गलत बात है। इसलिए हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल पुराना हमारा राजस्थान से पानी को लेकर होने वाला झगड़ा खत्म किया। और इसी महीने बीती 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका भूमि पूजन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। थोड़ा ताली कम बजी, रतलाम भी उसका लाभ लेगा। हमारे लिए रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर से लगा करके उधर चंबल के सारे जिले, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, हर स्थान पर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योगों के लिए पानी की सौगात मिलेगी। और इसी 25 तारीख के दिन भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये 100वीं जयंती है। एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में आया जिसने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी। विपक्ष में हो तो विपक्ष में उनकी भाषा, उनके भाव, उनका काम करने का तरीका, और प्रधानमंत्री बने तो विश्व के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो 24 दलों को लेकर प्रधानमंत्री जैसा सफर तय करते हैं। और नैतिकता में भी अपने लिए इतने पवित्र के एक वोट भी गड़बड़ हो तो सरकार छोड़ के बाहर खड़े हो जाए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कर सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बम फोड़ने का भी मौका है तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया के सारे संपन्न देश, एक फोड़ा तो दूसरे लोग कह रहे अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो दूसरा और फोड़ दिया। तीसरे में अमेरिका बोला आप तो फोड़ ही नहीं सकते हो, तीसरा उसके नाम पे फोड़ दिया। उनके साथ वाले 1-2 देश और उसके तो 1-2 और उनके नाम पे टपका दिए। 5-5 बम फोड़ करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए अटल जी ने जो काम किया, वाकई वो अद्भुत काम है। और एक बड़ी कल्पना उन्होंने की नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। तो मैं मान के चलता हूं, नदी जोड़ो अभियान की कल्पना को यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबके बीच में इसको स्थापित किया है कि नदियां ये भगवान का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। अगर जल आता तो जल ही जीवन है। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी सूखी है, अगर दोनों नदियों को मिला दें तो सब तरफ पानी हो जाएगा। इसमें गलत क्या है। और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी योजनाओं को मंजूरी दी, बल्कि पीकेसी योजना में जयपुर में आकर आशीर्वाद दिया। और 25 तारीख को हमारे बीच खजुराहो में आकर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं, हमारे बीच आशीर्वाद देने वाले हैं।
सच्चे अर्थों में अटल जी को वो अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उस संकल्प की पूर्ति करेंगे जिसके आधार पर भारत के गरीब से गरीब आदमी, हर खेती किसाने वाले आदमी, सबके जीवन में जल्द से बदलाव आए, इस भाव की पूर्ति करने के लिए वो आएंगे। मेरी अपनी ओर से समूचे इस आयोजन में पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। आइए हमारे रतलाम के महापौर श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा एक वीडियो जो स्वच्छता अभियान के संदर्भ में है उसका प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करता है यह वीडियो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका क्लिपिंग का लोकार्पण उद्घाटन होना है जी। इसके बाद हमारे आज के इस रजत जयंती वर्ष जो कि सभी विद्यालय के छात्रों के साथ शुभारंभ हुआ है। चंद्रमौली जी की एक और विशेष बात ये भी है कि उन्होंने उज्जैन में अपनी कई सेवाएं दी हैं। हमें बहुत बहुत आभारी हैं कि श्री राघवेंद्र जी सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल सीएमओ, यहाँ हमारे इस इवेंट का हिस्सा है और उनकी प्रेजेंस यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित कर रही है। हम सभी के चहीते और बेहद ही लोकप्रिय नेता हमारे प्रदेश के मुखिया ऑनरेबल डॉक्टर मोहन यादव, आपके विकास पुरुष होने के अर्थ को आज सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश विदेश में सभी समझ पा रहे हैं। आपके हाल ही में चर्चित यूके और जर्मनी के इन्वेस्टर्स मीट की आपको और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अनुभव की कहानियां और इस सत्र में अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में जानने के लिए हम सभी बड़े बड़े उत्सुक हैं। और समय ना व्यर्थ करते हुए मैं शिवॉय ज्ञानी पूरे YEF की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमारे सभी डेलीगेट्स का उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर मोहन जी यादव, जोरदार तालियां। जी मैं वो काम जवान आप बोलो। बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है आज युवा उद्यमियों के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लिए माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, अनिल जन कालूवाड़ा जी कहीं शायद निकल गए हैं, महापौर जी विवेक जोशी जी, कलावती बहन जी नगर निगम के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर सुमित सूरी जी, माननीय प्रभारी मंत्री, मैं जरा इधर उज्जैन पे निगाह जाती तो प्रभारी मंत्री हमारे कौशल विकास मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, सबसे पहले तो विलंब से आने की थोड़ी क्षमा चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा मैं समय पे आऊं, लेकिन कुछ कारण बनते गए, जैसा आप समझते ही हैं। इसी माह के हमारे अपने आयोजन में एक नया इतिहास भविष्य की दृष्टि से तैयार होने वाला, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, और ऐसे में मध्य प्रदेश की भूमिका, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हम सबका सौभाग्य होगा। 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन रहेगा जब नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला आकार साकार लेकर के केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के रूप में असंभव चीज सामने होकर संभव होते दिखाई देगी। वैसे तो विज्ञान का युग है, नवाचार का युग है, यहाँ तो सभी युवा उद्यमी भी है, सारे मित्रगण बैठे हैं। मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की तरफ आपके सारे बढ़ते कदम परमात्मा करे, आपको यश दे, आपके हाथ में
आने वाले समय की बागडोर भी है और परिस्थितियों को बस में रखने की ताकत भी है। और युवा तो वो है जिनके पैरों में गति है, हाथों में शक्ति है, भविष्य के तरफ देखने की उनकी अपनी लक्ष्य की दृष्टि है। और परमात्मा ने यश दिया तो प्रारब्ध 100% है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। मुझे इस बात का गर्व है। भारत अपने बढ़ते कदमों से दुनिया के सामने अपनी भूमिका भी सिद्ध कर रहा है। और आज जब यहाँ हम अपने युवा उद्यमियों की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है। यंग एंटरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और इसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए। और हमने पीछे किनको किया है? इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं। लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जब भारत आगे बढ़ रहा है तो ये केवल भाषण नहीं हो सकता, इसमें ऐसी सारी युवा उद्यमियों की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे आपके सबके भरोसे से हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारा अपना जो हमारा नेट अपना एक तरह से विकास का बजट होता है, और बजट में आमतौर पर देखा जाता है, जैसे हम अपने भविष्य के लिए अगर बात करें, बीते दिन की बात चली गई, केवल लोक लुभावन योजनाओं के बलबूते पर धन को लुटा करके हम ताली बजवा के सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन ये सरकार संकट में पड़ने वाली सरकार होगी। सरकार सफलता के साथ कब काम करेगी? जब सभी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था हो। और ऐसे में जब युवा उद्यमिता सामने है, अभी आज का जमाना हम निगाह उठा के देखें तो कहाँ से कैसे कैसी नए नए प्रकार दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए बदलते दौर में यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे सारे वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं, रायन भारती से लेकर के सारे लोग भी। लेकिन मैं अभी आप जब बात कर रहा हूँ, आज अभी आपके कार्यक्रम के ठीक थोड़ी देर बाद पीछे ही इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंपस में हमारे IT पार्क का भूमि पूजन होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा उद्यमियों के बीच बात कर रहे हैं तो युवा संभावनाओं को लेकर के भी ठोस धरातल पे योजनाओं का मैदान में उतरना अत्यंत आवश्यक है। और इतने नहीं, हमने तो बजट में भी पर्याप्त रूप से सभी स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धनराशि रखी है कि हमारे अपने युवा मित्र जितना आगे बढ़ सकते करें। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर भी बनवाए थे, क्योंकि हम केवल स्मार्ट सिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जैसे जगह मिले, हर स्थान पर हमारी युवा कल्पनाशीलता को मौका देने की आवश्यकता है। और इसी नाते से जब अपन यहाँ कोई बात कर रहे हैं, मेरे अपने अधिकारी भी आए हुए होंगे, यहाँ चंद्रमौली शुक्ला होंगे, यहाँ हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह दिखे थे। कहाँ है राघवेंद्र सिंह? तो अब आपके हाथ में पतवार है, दोनों के हाथ में, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और ये जितने भी हमारे अभी तक के कार्यक्रम हो, उसमें सबसे बढ़िया कार्यक्रम ये होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और इस भावना के आधार पर भविष्य को लेकर के हमारी अपनी दिशा कैसी बने, किसकी क्षेत्र में बने। अब संभावना का भी क्षेत्र कैसा है, बोलने के लिए अटपटा लगेगा, लेकिन हमने देखा है कि आज के जमाने के अंदर इजराइल ने जो करके दिखाया है, वाकई वो सीखने वाली बात। 1 करोड़ से भी छोटी आबादी का देश चारों तरफ दुश्मनों से घिर करके उनके निपटने के तरीके भी कैसे होंगे। पहले मोबाइल की अफवाह चला दी तो मोबाइल रखवा दिए, फिर पेजर लाया तो पेजर में बम फट जाए। ये कौन सा दौर है? हमने तो नए दौर देखा
कितने प्रकार से कहाँ कहाँ कल्पनाशीलता और कितनी ठोस कार्रवाई की होगी, और वाकी टॉकी में भी बम का इस्तेमाल किया गया। अर्थात नवाचार के साथ भविष्य की ऐसी बहुत सारी संभावनाओं में हम सबके लिए रास्ता बनता है। लेकिन आज के इस अवसर पर मुझे तो आनंद आ रहा है। ये आनंद डबल तब बढ़ जाता है कि जब उज्जैन में यह कार्यक्रम हो रहा है। यद्यपि में प्रदेश का मुझे दायित्व है, लेकिन काल के प्रभाव में सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, जिसकी सदियों से व्यापार, व्यवसाय, कला, इतिहास, संस्कृति, गौरवशाली विरासत, सनातन धर्म की व्यवस्था, भौगोलिक, खगोलिक जितने प्रकार के गुण हो सकते हैं, उन सारे गुण से सर्वगुण संपन्न कोई भूमि अगर है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, ये अवंतिका नगरी है, उज्जैन ही है। ऐसे में जब हमारे बीच सारे अपने उज्जैन के भी और बाहर के भी सारे मित्र आकर के कोई निर्णय करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल उज्जैन, न केवल मध्य प्रदेश, ये पूरे देश में अपनी पहचान विश्व के परिदृश्य पे स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना भी है और ये मैं बधाई भी देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई बड़ा बिजनेस करे ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टि से, कोई छोटा से छोटा आइडिया भी हो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और खास करके इसी प्रकार से प्रयास किया कि हमारी इन्वेस्टर समिट अगर होगी तो छोटे छोटे स्थान पे भी होगी, और छोटे स्थान पे भी हमने अपनी दृष्टि स्पष्ट रखी है कि हमारे जो लोग लोकल स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको भी अवसर देंगे। उनके अलावा अगली कड़ी में जिनका प्रदेश के स्तर पर निवेश करने की इच्छा है, एक धंधा ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरे धंधे में जाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रोत्साहन देकर उसको वहां भी मदद करेंगे। तीसरी, हमने अपनी रोड मैप पे प्लान बनाया कि बाकी ऐसे बड़े बड़े महानगर जो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, वो कोयम्बटूर हो, बेंगलोर हो, या वर्तमान में हम मान के चले कलकत्ता से लेकर मुंबई तक की सारे स्थानों पर हमने अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहां के रोड शो आयोजित किए और सारे उद्यमियों से कहा कि बदलते दौर में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो संभावना है, मध्य प्रदेश में युवा स्किल भी है, हमारे बड़ी संभावना है जो, और दूसरी सरकार के साथ सारी अनुकूलता है। मैं अपने सारे जितने भी पीएस और अलग अलग विभाग के प्रमुखों लेकर के उनकी अपनी बात करवाता हूं, और करवाने के बाद कहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं ये सबसे अच्छी योजना है, जिसके आधार पर हमारी जो स्कीम होती है स्कीम पे विस्तृत बात करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मैं भी पूरा समय देकर बात करने के बाद बोलता हूं कि ये जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है, इसके अलावा भी आप इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हो तो सरकार के मुखिया के नाते मैं मौजूद हूं। मैं सबको मौका देना चाहता हूं, किसी के भी मन में अगर व्यापार व्यवसाय को बड़ा करना है तो हमारी सरकार सभी प्रकार की अनुकूलता लेके चलती है। मुझे मालूम है कि ठंड का टाइम है, जेब में हाथ डले हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बात पे तो कुछ समर्थन आना चाहिए। तो अब मैं आपकी बात को यही समझते हुए कि भविष्य की दृष्टि से आज की हमारी समिट यदि अपने उद्देश्यों की पूर्ति की तरफ चलेगी, एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं आपके हाथ में यश रहे और आप देश और प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़कर के सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आगमन और आपके द्वारा साझा किए हुए इन इंस्पिरेशनल वर्ड से।
श्री गौरव देवनाथ जी को भी कुछ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजती रहना चाहिए। सामान्य अतिथि पर विराजमान है हमारे बीच और स्वागत की करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्य सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी। मंच पर हम स्वागत करेंगे। स्वागत करने के लिए आगे हैं आदरणीय प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ल जी से। आज का एक स्वर्णिम अवसर है जब आप उज्जैन को अनूठी सौगात प्राप्त हुई है और लोगों के उज्ज्वल से चमकने के साथ साथ अब उज्जैन IT कंपनी की चमक खमक से जगमगा उठेगा और अनूठे इरादे के साथ अपने नवाचारों के साथ निरंतर युवाओं की हौसलों को बुलंद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती कलावती यादव जी, आदरणीय जिला पंचायत श्रीमती करुणा गोयल जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। तो अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं तस्वीरों में IT पार्क के भूमि पूजन में पहुंचे हैं और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ में उनके आप देख सकते हैं वरिष्ठ नेता और तमाम अधिकारी मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो उज्जैन को IT पार्क मिलने वाला है और देखिए उसके भूमि पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और मंच सज चुका है और मंच पे आपको तमाम अधिकारी और वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तस्वीरों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और उज्जैन को IT पार्क मिलने वाला है जिसके बाद में उज्जैन की तस्वीर बदल जाएगी और विकास कार्य और भी तेजी से होगा जब उज्जैन को IT पार्क मिलेगा और उसी IT पार्क के भूमि पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए उज्जैन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए बेहद खास हो जाता है चूंकि वहीं से विधायक चुनकर सीएम डॉक्टर मोहन आते हैं तो मोहन यादव के लिए भी उज्जैन काफी खास हो जाता है और उसी उज्जैन को अब IT पार्क मिलने जा रहा है और उसी के भूमि पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। और देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर भी जब भूमि पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे और अब कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बहुत जल्द सभा को भी संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तो IT पार्क जब उज्जैन को मिल जाएगा उसके बाद में आप समझिए कि उज्जैन कितनी तेजी से और ज्यादा विकास करेगा। धर्म नगरी उज्जैन को IT पार्क मिलने जा रहा है और उसी के भूमि पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। व्यवसाय रोजगार के अवसरों के बारे में है उसी सोच का परिणाम है कि इससे पहले मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से है मुख्यमंत्री को पहुँचेगी उनके प्रयासों से IIT इंदौर और यहाँ के समझौता हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस बात को कि उसी श्रृंखला में आज एक IT पार्क जो कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे विभाग में यहाँ बिजली कॉलेज से स्थापित की और उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा IT पार्क का निर्माण हो रहा है। इसका पहला फेज आज हम बनाने जा रहे हैं। ये पहला फेज यहाँ पे और इससे बाद से आवश्यकता आगे की तैयारी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी तैयारी। मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचे हैं। IT पार्क का भूमि पूजन हुआ और इसके बाद में अब कुछ ही देर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में भूमि पूजन किया गया और इसके बाद अब मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और उनके साथ ही वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और साथ में अधिकारी भी वहां पर मंच पर मौजूद हैं। तब से कुछ ही क्षणों में सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जब दीप प्रज्वलित किया गया तो उस वक्त देखिए उनके साथ में जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनके साथ में वहां पर मौजूद रहे और इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आपको हम दिखा रहे हैं। IT पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है
और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उज्जैन को जब IT पार्क मिल जाए थी, वो जो एरिया हम दूसरों को किराए पे दे सकते थे वो करीब 1,23,000 स्क्वायर फीट थी। और आज एक और निवेशक जो आते आते यहाँ पे चर्चा में हमारे साथ तो शामिल हुए हैं। कुल 12 निवेशकों ने करीब 1,46,000 स्क्वायर फीट की उनके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहें, इंटेंशन टू इन्वेस्ट कहें, 1,46,000 स्क्वायर फीट जो करीब करीब पार्क में हमारे जो फेज 1 में उपलब्ध एरिया होगा उसका करीब करीब 120% अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये तैयारी अगर हो तो उसके बाद से हम इस पार्क को तुरंत इस पार्क को सेल करके आगे निकल पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को थोड़ा सा और कम शब्दों में कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहीं पे विक्रम उद्योगपुरी में काफ़ी ज़बरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी फेज़ 2 के लिए भी करीब 473 हेक्टेयर अलग से ज़मीन हम लोगों ने तलाशा है, उस पर काम आगे बढ़ा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस पार्क पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है और उसमें करीब 2200 करोड़ रुपए के निवेश हमारे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक विशेष उपलब्धि अभी विधानसभा में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को और बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक हम लोगों ने पारित किया है, जिसमें अपराधों का गौण अपराधों का गैर अपराधीकरण, दंड प्रणाली को तर्कसंगत बनाने और 64 करीब ऐसी धाराओं में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए केवल आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमारे जो नेशनल लेवल के उद्योग के इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं, उनको ज़बरदस्त प्रतिसाद हमें मिला है और इन सब में 3 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के हमें प्रस्ताव पारित हुए हैं। समय चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और भगवान श्री महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि वो उज्जैन को, मालवा की इस धरती को और मध्य प्रदेश को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय श्री महाकाल। चाहिए बाबा महाकाल की नगरी है ये और सभी युवा हमारे बीच उपस्थित हैं। बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए आज का दिन एक अलग इतिहास बनकर के स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में IT पार्क का भूमि पूजन वाकई ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अभी मंच के ऊपर आज जो साक्षी बन रहे हैं हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद, भारत सरकार, माननीय पहले प्रभारी मंत्री जी का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान गौतम टेटवाल जी। इस अवसर पर हमारे विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, आज अनिल जैन कालवेड़ा जी कहाँ दिख नहीं रहे, कहाँ गए, स्वास्थ्य खराब है। इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, दोनों हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, भाजपा के अध्यक्ष, उसके पहले डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और ऑफ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय रूप पमनानी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, रूप पमनानी जी, EC मेंबर प्रोफेसर सुहास S जोशी जी, IIT इंदौर डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ तिवारी जी, बिजनेस हेड TCS संजीव अग्रवाल जी, इंडिया हेड इम्पैक्ट बालकृष्ण चावलिया जी, श्री संजय दुबे जी, SCS विज्ञान टेक्नोलॉजी, राघवेंद्र सिंह जी PS इंडस्ट्री डिपार्टमेंट,
और इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मैं और आप सब मिलकर के आज जिसका मैंने प्रारंभ में बात कही है, समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। और ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति, निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे भारतीय भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहाँ के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूं तो 46 करोड़ की लागत से, कम नहीं होता 46 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा, बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा, बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो सरलता से यहाँ आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हवाई मार्ग, जल मार्ग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने
हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। आज जब ये जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं, आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया। और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में ये बात कर सकता हूं, जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है, हमारी पार्टी इस बात को लेके चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है। ये स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोलें, चुनाव लड़े, घमासान करे, जो मर्जी आए होने दे, लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये देश का युवा इंतजार कर रहा है। अब देश के युवाओं को ये नाटक पसंद नहीं है, सब ये इस बात की राह देख रहे हैं कि जब चुनाव हो तब आप चुनाव की बात कर लो, जब चुनाव नहीं है तो आप सबकी बेहतरी की बात करो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विषय पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने आदर्श है। दुनिया के सामने रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे आपस में, लेकिन हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे 20,000 से ज्यादा, 20,000 विद्यार्थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। जैसे ही नरेंद्र जी ने दोनों से बात की, माननीय मोदी जी ने, तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चों को बाहर आने के लिए केवल झंडा लेकर के और भारत माता की जय करते हुए सबके सब बाहर आए। और केवल हमारे नहीं, जब हमारे बच्चे साफ निकल के आ गए तो पीछे पीछे हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान वाले भी भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते वो भी बाहर आ गए। और कितना अच्छा लगता है। हम तो कहते भाई अगर तुमको हमारी भारत माता की जय करते हो तो आओ, हमको तुम्हारा अपने इस पलक पावड़े बिठा के आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपसे यही तो चाहिए। लेकिन आप भारत की पीठ में अगर खंजर घोंपने की बात करते हो,
हमारे सैनिकों के की तरफ बंदूक तानने का काम करते हो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तुमको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखती है। हमें इस बात का गर्व है। दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा और दुश्मनों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने का समय आया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समय है। हमारे अपने देश में कभी हम किसी पे आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अब समय बदला है। आप में से कोई भी इस बात को कभी गवाही नहीं देगा कि देश के दुश्मन अपने देश में आकर के हमारी छाती पे मूंग दले, हमारे बीच झंझट खड़े करे। अब ये समय बदल गया। आपने देखा अभी बड़े बड़े देश जिनका दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जरा भी अपने देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि चलाते दिखते हैं तो तुरंत उनको संदेश देते कि ये नहीं चलेगा, आप मर्जी आए जो करो, लेकिन भारत की अपनी राह पक्की है, हम उस राह पे जाना चाहते हैं। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, उज्जैन में जब मैं आईटी पार्क के लोकार्पण के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर, माफ करना थोड़ा जल्दी कर लेता हूं, उज्जैन से थोड़ा अपने बीच में ऐसा लगता ही है, लेकिन मेरे लिए आज एक और बात भी महत्व की है। जब मैं यहां अपने प्रदेश के अंदर की ताकत देखता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, संभाग पर पहली बार पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। मुझे इस बात का भी आनंद है, आज पूरे देश के देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक, हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे, आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लगातार माहौल बना हुआ है और इसी के भरोसे से हमने अपने अभी तक की 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री का निवेश आमंत्रित किया है, जो हमको अपने ठोस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिला रहा है। और हमारे द्वारा लगभग 3 लाख लोगों को इसमें रोजगार दिलाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। युवाओं के मन में उत्कंठा है, उनको काम चाहिए, लेकिन वो अगर अपने घर में काम मिल जाए, अपने आसपास के संभाग क्षेत्र में काम मिल जाए तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अन्यथा यहाँ के बच्चे पूना, बेंगलोर, कहां जाते हैं, कई तो देश के बाहर जाते हैं। अब तो हमारे हाथ में परमात्मा की दया से अगर आईटी पार्क यहाँ बनेगा तो इंदौर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने उज्जैन में ही हमको काम मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है। हर एक संभाग में जो जहां काम कर रहा है उसको वहीं काम मिलना चाहिए। इसीलिए जन कल्याण पर्व के आधार पर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे इस आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है
उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ठंड ज्यादा है लेकिन हाथ तो खाली करके गर्मी ला सकते हैं। ये बड़ी घोषणा है, छोटी मोटी नहीं है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। आज मैं देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बार बार मिलेंगे और बार बार समग्र प्रदेश के विकास के ऐसे कामों में लगातार हम इसी तरह से गति से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगात के लिए। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की आशा कार्यकर्ता और सरपंच को सम्मान प्रदान करें। और आज आपको बता दें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत वर्ष 2023 में कुल 56 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जिनमें से 2 ग्राम पंचायत। जी हाँ, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे थे आप। उन्होंने उज्जैन में आईटी पार्क का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया है। सीएम ने कई प्रकार की सौगातें भी दी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बीएसटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों को जोड़ने की जनहितैषी कल्पना मूर्त रूप लेने जा रही है। 3 बेतवा नदी लिंक परियोजना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न सिर्फ मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग में पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सूरत और करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। देश की पहली केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर के खजुराहो में माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। आइए इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के साक्षी बने। ये आश्रम, ये संस्थान क्या करता है? आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्था है। छोटे छोटे बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, अब जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। मनुष्य का जो मन है वो बहुत कमजोर हो चुका है, उसके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान एलीड क्लास माना जाता है। आपके पास आईएएस आते, आईपीएस आते, अधिकारी आते हैं, राजनेता आते, आम लोग नहीं आते हैं क्या? सब लोग आते हैं, बल्कि आम लोग ज्यादा आते हैं। कोई आते हैं टीवी में बैठ के कहते हैं कि काले कलर का पर्स रखिए, आपके सारे बाधाएं दूर हो जाएगी। शिवलिंग को बाहर निकाल दीजिए। नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे ढेर लग जाता है शिवलिंग। बेल का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। क्या ये सच में अध्यात्म धर्म है? इसके लिए तो व्यक्ति को अपनी समझ होनी चाहिए। अंधविश्वास के पे लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या हो गई कि लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास, क्योंकि अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। किताब तक लिख दी गई संस्थान के खिलाफ,
कि यहाँ पे नारियों का शोषण किया जाता है। उसके नियम बहुत अच्छे हैं, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन चलने वाला उसको मिसयूज करता है, तो इसमें तो संस्था का कोई दोष नहीं। क्या सांसारिक मोह माया से बचे रहने के लिए संस्थान की जो दीदियां हैं वो अविवाहित होती हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा आकर के धर्म की, श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो हमें सत्यता के पथ पर चलना है। तो इसके लिए हमने इस मार्ग को चुना है। जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, होगा हर बात का हिसाब। जनता के हक की आवाज, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक खबरों का एक ही नाम,